वेलकम टू इंडिया सॉल्यूशन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस के बारे में। उसके अंदर जो सब सेक्शंस होते हैं उन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आता है उन्नति कैंडिडेट अटेंडेंस सबमिशन। इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी वर्किंग में नहीं है। उसके बाद आता है वेलकम किट डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जिस भी स्कीम के तहत आप काम कर रहे हो आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, देन आपके कुछ बैच यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे बैच साइज 35, इनरोल, डिस्ट्रीब्यूट, पेंडिंग। यहाँ पे टोटली नंबर्स दिखाए गए हैं कि इनरोल कितने किए थे और कितने को हम वेलकम किट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कितने पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो 0 0 देख रहे हैं वो आप, इसका मतलब इनको हम सबको दे चुके हैं। और यहाँ पे नीचे आपको लास्ट दो बैचों में 34 35 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इनको देने अभी पेंडिंग है। अब वेलकम किट में क्या क्या चीज़ आती है उसकी भी हम बात करेंगे। तो देन व्यू पे हमने क्लिक किया। क्लिक के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूट वेलकम किट पे। यहाँ पे हमने टिक किया। टिक करने के बाद एक नई विंडो खुल के आपके सामने आएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सिलेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लिया, जिन जिनको हमने वेलकम किट दे दी है तो उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को हमने नहीं दी है तो यहाँ पे सिंगल टिक से हम इनको हटा भी सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सभी को दे दी है तो यहाँ पे हम सभी को टिक कर लेते हैं। करने के बाद इसमें जो पहला है यूनिफॉर्म का, कि यूनिफॉर्म सभी को दी है, टिक कर लेंगे। यस दी है। टीएलएम सभी को दिया है, यस दिया है। लिस्ट ऑफ इंटाइटलमेंट दिया है। ट्रेनिंग प्लान दिया है। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट दी है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन दी है। और डू एंड डोंट्स दिया है, यस दिया है। तो इसी तरह हम सबको टिक करेंगे, ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। यस करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे डाउन और जो आपने 5.1 के जो फिल करवाया है बच्चों से, साइन किया है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कैंडिडेट अटेंडेंस। बेसिकली हम इन पे एक सिंगल सिंगल वीडियो भी बना चुके हैं, बट एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट का पूरा कोर्स आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ट्रेनिंग मैनेज के सेक्शंस में काम कर सकते हैं। तो हर बार की तरह सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, अपने स्कीम को। उसके बाद अटेंडेंस, ये देखिए ऊपर वाले बैच हम सारे सारे क्लोज कर चुके हैं, इसलिए उस पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। देन लास्ट के दो बैच हमारे पेंडिंग है तो हम इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको प्रेजेंट शो हो रहा है, ये प्रेजेंट वाला है। एंड देन ये अपसेंट। लास्ट पे जाएंगे 8, किस डेट तक की अटेंडेंस हम अपडेट कर चुके हैं। 3 मार्च 2023 तक की अटेंडेंस अपडेट कर चुके हैं। इसके बाद की हमें करनी है तो सिंपली क्रिएट कैंडिडेट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। पहले क्या हुआ था, हम लोग बल्क में अटेंडेंस अपलोड कर दिया करते थे, बट अब वो ऑप्शन नहीं है, हमें डे टू डे का करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक ऑप्शन है जो स्किल अटेंडेंस का पोर्टल है, उससे ऑटोमेटिक अटेंडेंस मर्ज होती है। यहाँ पे जिस तरह बच्चा अपना बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाएगा आभास पे, तो वो नेक्स्ट मतलब अगले दिन आपके कौशल भारत पे अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कुछ बच्चे की जैसे क्या होता है, कुछ इश्यू आता है, आधार कार्ड इश्यू है कई बच्चों का और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी होता है कि बायोमेट्रिक नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस बेस पे हम मैनुअल अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 3 की हुई थी, उसके बाद वो मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। 3 के बाद जैसे कि मैंने 4 कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बच्चा क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ डे प्रेजेंट है, हॉलीडे है। प्रेजेंट है, टाइम सेलेक्ट करूंगा, बच्चा क्या टाइम था, ऐसा होता है उसको फिल करिए, उसके अकॉर्डिंग इन आउट का टाइम होता है, उसमें से आप टाइम देखिए, उसको इन और आउट यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देन उसके बाद टाइम फिल करने के लिए सही बच्चों का यहाँ पे जो बच्चा एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इसको ये मैंडेटरी है फिल करना। फिल करने के बाद क्या होगा, आपको सिंपली सबमिट
करना है तो आपकी अटेंडेंस उस दिन की अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में वो है ट्रेनर अटेंडेंस। ट्रेनर अटेंडेंस में हमें एक बेनिफिट रहता है कि जो ये अटेंडेंस है हम क्या कर सकते हैं, बल्क में अपडेट कर सकते हैं। सिंपली हर बार की तरह सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपका सेंटर आ जाएगा, इस पे टिक करेंगे। सेंटर आने के बाद नेक्स्ट कब तक की अटेंडेंस अपडेट है, ये आपकी डेट आ जाएगी 31/3/2023 की। उसके बाद की अटेंडेंस करनी है हमें, क्रिएट ट्रेनर पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मल्टीपल डेट की करनी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस के बाद कब से कब तक की करनी है, आप 15-15 दिन की करोगे तो आपको इजी रहेगा, तो यहाँ पे हम 15 दिन की ही ले लेते हैं। 1 से 15 डाउनलोड एक्सेल करेंगे। ध्यान रहे फाइल का रीनेम नहीं करना है। ये मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद ये फाइल ओपन कर ली। देन सिंपली Ctrl+A+L+O+C+A कॉलम सेट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इन पे फिल्टर लगाऊंगा, Ctrl+Shift+L प्रेस किया। देन डेट वाइज में इस पे फिल्टर लगाऊंगा, तो नेम वाइज भी हम लगा सकते हैं। सिंपली अगर मेरे ये सभी ट्रेनर्स हैं तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपली एल प्रेस करूंगा, एल दबा के रखेंगे एंड डाउन, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक ट्रेनर्स को ले लेते हैं, यहाँ पे इसको टिक किया, इसकी डेट आ चुकी है। इसके बाद जो इसका अटेंडेंस रजिस्टर है इन आउट का, आप वो उठाइए और उसके अकॉर्डिंग जिस दिन भी ये प्रेजेंट था सेम फॉर्मेट में आपको चेंज नहीं करना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ये प्रेजेंट था तो ये डाल दिया, और इसका जो टाइम था हमारे रजिस्टर में इन आउट का, मैं यहाँ पे वो फिल कर दूंगा। 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम फिल करना है, ये ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल के 2 तारीख को अपसेंट था तो मैं क्या करूंगा, अपसेंट ABSENT सेम फॉर्मेट में आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 तारीख को इसका हाफ डे प्रेजेंट था तो हाफ डे, ये देखिए आप मैं सेम फॉर्मेट में है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। देन उसके बाद अगर लीव अपडेट करनी है तो लीव जो इसकी थी सेम फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। देन अगर कोई हॉलीडे था तो हॉलीडे। इस तरह से क्या होगा, ये जो भी इसकी अटेंडेंस होगी आप यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। और अगर ये लीव पे है या कुछ भी है तो ध्यान रहे टाइम यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर 00 भी डाल सकते हो अगर ये नहीं आया तो, बट फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। देन ये या 9 से 18 भी डाल सकते हो क्योंकि पूरे दिन ही ये लीव पे था या पूरे दिन अपसेंट था। अगर हाफ डे है तो यहाँ पे वही, अगर क्या है कि ट्रेनर लंच के बाद आया है, अगर 1 बजे आ जाता है तो मैं क्या करूंगा 13 से 18, इस तरह यहाँ पे सारा का सारा टाइम डालना है। हम लोग यहाँ पे 9 to 18 भी डाल सकते हैं एंड 00 भी डाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डाउन, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, और जहाँ पे हमने फाइल को रखा है यहाँ पे जाके ध्यान रहे वो सेम फॉर्मेट में ही, उसको रीनेम नहीं करना है किसी भी, और ना ही उसको अलग से सेव करना है। उसके बाद यहाँ से इसको अपलोड करेंगे, करने में सिंपली अपलोड एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, तो ये हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ जाएगा और ये अटेंडेंस हमारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट में ऑप्शन है वो आता है टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का, पे हम सिंपली क्लिक करेंगे हर बार की तरह, टीम एंड प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए हम सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट टैब डेट, मतलब जिस दिन से आपका बैच शुरू हुआ है, आपने टैब देनी शुरू की है, उस दिन से मैं कोई भी एक डेट उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम 1 मार्च ले लेते हैं, सर्च करेंगे। ये देखिए अब ये सर्च में क्यों नहीं आया, क्योंकि इनकी अटेंडेंस 1 तारीख की अपडेट नहीं है। हम किसी और दिन का लेंगे, सर्च करेंगे, इस दिन की अटेंडेंस अपडेट नहीं है। अब क्या है कि अगर ये सर्च करने में नहीं आ रहे हैं बच्चों के नाम, इसका मतलब उन दिनों की अटेंडेंस अभी तक अपडेट नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की अटेंडेंस अपडेट होंगी यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के आपको नाम शो होंगे। तो सिंपली टैब में ऑप्शन क्या होता है, टैब अपलोड करने के लिए जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जिस दिन की अटेंडेंस होगी और बच्चों ने जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे उनके नाम आ जाएंगे। सिंपली आपने उनको टिक करना है और T1 T2 T3 जो भी आपने टैब का नाम दिया है बच्चों को देते टाइम, वो आपने वहाँ पे डालना है। और सेकंड उसके बाद कह रहा है इन और आउट, मतलब कि कितने बजे दी बच्चों को टैब और कितने बजे उनसे वापस ली, वो आप उनका टाइम वहाँ मेंशन करोगे। और सिंपली जो आपका 4.8A होता है उसकी जो बच्चों की इन और आउट के सिग्नेचर है उसके आप स्कैन करके अपलोड करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपका टैब डिस्ट्रीब्यूशन भी अपडेट हो जाएगा। बट ये आपको डे टू डे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में वो होता है ट्रेनिंग प्रोग्रेस। ट्रेनिंग प्रोग्रेस यानी कि ACLP होती है, जो हमने ACLP अपलोड की है वही ACLP हम दिनचर्या पे अपडेट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे हम 0-0 देख रहे हैं, 0-0 आ रहा है, यानी कि सारी की सारी अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ नंबर दिखा रहे हैं 37, इसका मतलब ये अभी पेंडिंग है। तो इसके बेस पे हम ये लास्ट वाला बैच ही ले लेते हैं, टिक करते हैं। टिक करने के बाद सिंपली हमने देखना है कि किस दिन तक का अपडेट हो चुका है। तो 31/3 का अपडेट हुआ है। अब मैं क्या करूंगा 31/3 के बाद उससे आगे करूंगा, यानी कि 1/4 से। यहाँ पे सिंपली मैंने डे 29वां दिन सेलेक्ट किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है।
ये हमने सभी के सभी क्या किए, टिक किए। टिक के बाद सिंपल हमने क्या करना है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन कीज दबा के इसको ऐसे स्क्रॉल करके इसके बीच में छोड़ देंगे। ये आपको कॉपी पेस्ट से इजी रहेगा। एक बात का ध्यान रहे, सब टॉपिक में अगर आपके ट्रेनर ने कुछ और टॉपिक क्लास के अंदर करवाया है, अकॉर्डिंग टू एसीएलपी नहीं करवाया जो आज का टॉपिक था, तो आपको यहाँ पे डिलीवर्ड एज पर एसीएलपी इसको नो करना है, और यहाँ पे जो टॉपिक है एग्जैक्ट वो लिखना है, और कमेंट्स में किसके जरिए करवाया है, क्या टाइप था, क्या बेस था उनका, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी 31 का चढ़ा था तो मैं 1 तारीख का अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। देन ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे ट्रेनर ने जो एज पर एसीएलपी ही टॉपिक कवर किया है, तो मैं सेम डेट डाल दूंगा, सेम टॉपिक डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हम नो किया तो यहाँ पे कमेंट मैंडेटरी है, तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, एज पर एसीएलपी ही किया। तो हम यहाँ उसके बाद सबमिट करेंगे। ये देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए 4 तारीख का अपडेट हो चुका है। उसके बाद अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, कुछ दिक्कत है, तो हम सिंगल सिंगल इसको डिलीट करेंगे। पहले ये करेंगे, उसके बाद ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह 1 बाय 1 होगा। तो इसको चढ़ाते टाइम ध्यान रखिए कि हमें गलत अपडेट नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मैनुअल ड्रॉप। मैनुअल ड्रॉप आउट में काफी दिक्कतें होती हैं कि हमें किस टाइप से ड्रॉप आउट करें। अब हम उसकी बात करेंगे, हर बार की तरह सर्च करेंगे। देन हमारे पास सामने कुछ बैच आएंगे। अब जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं उनमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट जो हमारे ऑनगोइंग है वो हमें शो हो जाएंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्रिएट ड्रॉप आउट, कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये बच्चा नहीं आ, मैं क्या करूंगा, इसको बच्चे का नाम सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद हम बैक डेट में या आज की डेट में क्या कर सकते हैं, इस बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आज की डेट में मैंने करना है, कुछ रीजन दिए गए हैं, जो भी एलिजिबल होगा बच्चा रीजन के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर इसमें रीजंस नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपना रीजन मेंशन करिए कि बच्चे को ड्रॉप आउट क्यों किया जा रहा है। देन उसके बाद सिंपली आपको सबमिट करना है, तो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में, वो आता है असेसर रजिस्ट्रेशन। असेसर रजिस्ट्रेशन के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्यू और एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एस्पायर एसएस स्किल एलएलपी से अपनी असेसमेंट करवाई है, जो मेरी एजेंसी है। तो मैं सिंपली, अगर मेरे को असेसर मेरा कोई और आया था, मेरे पास ऑप्शन है इसमें एडिट करने का, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। डिटेल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इसमें किसी ने फिल की होगी तो वो मेरे को शो हो रही है। उसके बाद जो असेसर था, मैं यहाँ पे इसका क्या करूंगा, डिटेल चेंज कर दूंगा इधर और देन सबमिट कर दूंगा। तो एक तो तरीका ये है। उसकी दूसरा है कि अगर हमारी एजेंसी नहीं है जिससे हमने असेसमेंट करवाई है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट असेसर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे एजेंसी का नाम लिखेंगे, किस टाइप की है, उसके बाद कहाँ की है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमें लेना पड़ेगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुई थी, हमें बेसिकली नेट पे भी मिल जाता है, और हम असेसर से भी ले सकते हैं, मेल से भी, जो भी अपनी एजेंसीज है उनसे मंगवा सकते हैं ऑन मेल। तो उसके बाद असेसर की डिटेल वगैरह भर के आपको सिंपली सबमिट करना। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में, वो आता है इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट बहुत जरूरी है आपकी एक्सटर्नल असेसमेंट होने से पहले। तो जिस प्रकार से आपने एसीएलपी बनाई है और उसके अंदर फोर्टनाइट टेस्ट, मंथली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट और प्री फाइनल टेस्ट जिस हिसाब से दिया है, उसके हिसाब से आप लोगों को वो टेस्ट अरेंज करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। जो अभी ऑनगोइंग बैच है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है तो सबसे पहले मैं क्रिएट इंटरनल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली फोर्टनाइट टेस्ट, और यहाँ पे जिस बच्चे ने टेस्ट दिया है वो हम बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेट है, यानी कि 3 फोर्टनाइट टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किए थे एसीएलपी चढ़ाते टाइम। तो सिंपली जो फर्स्ट टेस्ट एज पर एसीएलपी आना चाहिए वो आना चाहिए 24/12/2022 का। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हम ट्रेनिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट चढ़ाते हैं वो आगे पीछे डेट हो जाती है। तो एज पर ट्रेनिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हमने चढ़ाया था, जो ट्रेनिंग प्रोग्रेस चढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर जो डेट आती है एग्जैक्ट मंथली या फोर्टनाइट टेस्ट की, वो एग्जैक्ट डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें से ये मेंशन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ क्या करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद ऑप्टेंड मार्क्स लिखने हैं। परसेंटेज खुद से शो होगा। अब परसेंटेज का एक इशू क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल कि 40 नंबर मैक्सिमम मार्क्स थे और 30 बच्चे के आए हैं, तो 75, यहाँ पे 75%। और हम करते हैं कि यहाँ पे बच्चे के 31 नंबर आए हैं, तो ये कितना आया है, 77.50। तो अपडेट करते टाइम या सबमिट करते टाइम ये यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हो सबमिट नहीं हो पाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इक्वल वर्ड्स में लेना है। इक्वल वर्ड्स इन द सेंस, अगर 77.50 है तो हम इसको कर लेंगे 78.00, या सिंपल 78 से भी ये अपडेट हो जाएगा। और ये अगर 77.49 है तो देन इसको हटा के हम इतना रखेंगे। तो मतलब 50 से, ये तो बेसिकली पता होता है कि 50 से अबव तो प्लस 1 हो जाता है, और कम है तो माइनस में चला जाता है वो। तो इस हिसाब से हमें एक इक्वल रेशियो रख के उसको अपडेट करना, तो अपडेट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट में
जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एक्सटर्नल असेसमेंट का। सिंपली स्कीम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सिंपली हम अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी संस्था का नाम सेलेक्ट करेंगे, सेम सर्च के बाद ये देखिए अभी कुछ पेंडेंसी है यहाँ पे। सिंपली अगर हमें हमारा इसका एग्जाम हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हमें रिमेंबर कि किस तारीख को एग्जाम हुआ है और किस एजेंसी के थ्रू हुआ है। असेसर आपने जहाँ पर रजिस्टर किया था वो एजेंसी से हमको यहाँ पे असेसर नेम में एजेंसी शो हो जाएगी। अब जैसे कि हमने एस्पायर असेसर स्किल एलएलपी को चेंज किया था, उसमें डिटेल अपडेट की थी, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बच्चा सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि सभी बच्चा आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपने असेसर यानी कि एजेंसी का नाम सेलेक्ट करना है, बच्चा प्रेजेंट था या एब्सेंट था और किस डेट को उनका एग्जाम हुआ, आपको वो डेट डालनी है। इसी तरह सारे का सारा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद बच्चा प्रेजेंट था या एब्सेंट था और उसके बाद सिंपली हम सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद सबसे पहले तो ये उनकी अटेंडेंस हम अपडेट कर रहे हैं, ये उनकी अटेंडेंस अपडेट हो जाएगी। देन इसके बाद जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन आता है वो आता है एक्सटर्नल असेसमेंट रिजल्ट का। जो इनकी असेसमेंट हुई थी उनका रिजल्ट अभी तक आया है क्या नहीं आया है, वो चीज हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए देन सिंपली जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं उन पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम इसको देख सकते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से सर्टिफिकेट भी इनका डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से आपका रिजल्ट शो होगा उसके लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बैच मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। बैच मैनेजमेंट जाने के बाद क्रिएट बैच पे जाना पड़ेगा। क्रिएट बैच पे जाने के बाद सेम स्कीम एंड प्रोजेक्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सिंपली जिस भी बैच की आपने असेसमेंट करवाई है हम उस पर टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी हम बैच लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा गेट शिप डेटा का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है गेट शिप डेटा। तो क्या होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ टाइम के बाद आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा ग्रीन कलर में, यूर डेटा सक्सेसफुली डन। इस हिसाब से तो इसका मतलब वो डेटा आपका जो भी सर्टिफिकेट है और रिजल्ट है वो आपका ट्रेनिंग मैनेजमेंट के एक्सटर्नल असेसमेंट रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा विद उनका सर्टिफिकेट। अगर वो अपडेट नहीं होता है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो कुछ टाइम के लिए आपका गेट शिप डेटा का ऑप्शन हट जाएगा यहाँ पे। देन कुछ टाइम के बाद 24 आवर्स के बाद वो फिर से आ जाएगा, फिर से ट्राई कर सकते हो 1 से 2 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट आता है ऑन मेल आपको पता चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है कि बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, एक हम इंटरनल सर्टिफिकेट देते हैं और एक बच्चों की मार्कशीट आती है और एक क्या होता है उनका एक सर्टिफिकेट होता है। तो वो हम लोगों को जैसे उनका रिजल्ट आता है वो बच्चों को हमें या तो पूरी करनी होती है या उनको बाय हैंड हम लोग को देनी होती है। जैसे कि ये बैच है, अब फॉर एग्जांपल कि हम बच्चों को दे चुके हैं बट अब तक अपडेट नहीं की है, तो सिंपली हम क्रिएट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बच्चे का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या है, जिस दिन बच्चे को हमने सर्टिफिकेट दिया है, अब वो दिया कैसे है, बाय हैंड दिया है या हमने पूर्ण किया है, वो मैटर करता है। बाय हैंड दिया है तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा एसएफ होता है 5.142, तो उस पे जो साइन होते हैं बच्चों के, वो एक स्लिप्स क्या होगा यहाँ पे अपडेट होगा, क्योंकि सभी बच्चों के साइन होते हैं उस पे, तो पूरा के पूरा फॉर्म हर बार यहाँ पे अपडेट होगा सिंगल सिंगल बच्चे पे। अगर हमने बच्चे को कुरियर किया है तो सिंपली कुरियर नेम आ जाएगा, मतलब कौन से कुरियर के जरिए किया है, कुरियर का नंबर होता है एक, वो नंबर आएगा और जो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमें मिलेगी वो यहाँ पे अपलोड करनी है और सबमिट करना है। तो ये था सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन। ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैंडिडेट फीडबैक के बारे में, मतलब कि SF 5.1 L1 के बारे में। तो सिंपली हर बार की तरह टीम एंड प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। सर्च किया, सर्च करने के बाद सिंपली हमारा बैच जाने वाला है, कुछ दिन पेंडिंग है, तो मेरे को यहाँ पे अपना L1 अपडेट करना है। तो एक फॉर्मेट भी होता है सेम उसमें L1 का, वो एक हार्ड कॉपी में फिजिकली आप बच्चों से साइन करवाओगे, बच्चों का फीडबैक लोगे कि अपने सेंटर की क्या कंडीशन थी, किस तरह का था, क्या उनको क्या बेनिफिट्स रहे, उनके कमेंट्स क्या हैं, जो भी यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर मेंशन होंगे। और सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम टिक करेंगे यहाँ पे, तो हमें बच्चों के नाम शो होने लगे। अब हम यही बच्चा ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ शो हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ से 1 से 5 तक में रेटिंग देनी है। अब बच्चे ने जो रेटिंग दी होगी वही रेटिंग हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपली सिलेक्ट करने के बाद सबका सिलेक्ट करेंगे, इस तरह सबका भर लेंगे। उसके बाद बच्चों ने जो कमेंट कुछ भी सजेशन दिया है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेम लैंग्वेज में इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में दिया है, पंजाबी में दिया है, तो हम कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज करते हुए इंग्लिश यूज कर सकते हैं, इंग्लिश यूज कर सकते हैं। देन उसको सिंपली सबमिट करेंगे। इस तरह हमें सिंगल सिंगल बच्चे का यहाँ से सबमिट करना होगा। तो ये तो था L1। इसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन होता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में L2 का, मतलब कि अगर L1 तो हमने अपडेट कर दिया, अब हम L2 भी निकालते हैं। वो किस तरह से निकलता है वो हमें बेसिकली इनका कैलकुलेशन करके बनाना पड़ता है। तो अभी
ये क्या होगा, यही कौशल भारत से हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे कैंडिडेट्स फीडबैक समरी पे, थीम सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे और सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद ध्यान रखिए तभी शो होगा जब आपने सब अपडेट कर दिया होगा। अभी देखिए ये जो क्वेश्चंस थे, जो भी L1 में क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सेम क्वेश्चंस है, सारे के सारे शो है। ये कैलकुलेशन फॉर्मूलाज है कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है कौशल भारत, या L2 किस हिसाब से L1 को कैलकुलेट कर रहा है। तो सिंपली अभी किसी बच्चे का अपडेट नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब 5 तक रेटिंग कितने कैंडिडेट्स ने दी, वो ऑटोमेटिक जैसे हम L1 भरेंगे तो वो यहाँ पे भरा आ जाएगा। देन यहाँ पे स्कोर शो होना शुरू हो जाएगा। स्कोर कैसे शो होगा ये आप देख सकते हो। ये 3 नंबर है इज इक्वल टू 1 × 2, मतलब कि 5 को अगर 5 बच्चों ने दी है तो 5 5 25, 4 अगर 4 बच्चों ने दी, 4 चौका 24, और 3 अगर 5 बच्चों ने दी है तो 5 दिया 15। इस हिसाब से यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। सब टोटल होगा, ये फार्मूलाज अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद टोटल्स आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आप कंट्रोल पी करके, ये देखिए कंट्रोल पी करके यहाँ पे हम जाएंगे, इसको पेज को भी सेट करना पड़ेगा। ये सिंपली डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, बट हम क्या करेंगे, पेज को सेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। पेज को लेंगे, ये देखिए पेज को लेने के बाद जितने भी नंबर पे मेरा पेज आना चाहिए, पेज की सेटिंग होनी चाहिए, को मैं यहाँ से कर लूंगा। लैंडस्केप लेना चाहता हूँ या पोर्ट्रेट लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं सिंगल पेज पे लेना चाहता हूँ या डबल पेज पे लेना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे इसको पेज को सेट करके सिंपली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट आ जाएगा और L2 की फाइल में आप इसको लगा सकते हो। आशा करता हूँ कि इंडिया सोल्यूशन में बनाई गई हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कौशल भारत रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की नई नई वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए और नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।